अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो है हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं, जो क्या कह रहा है कि सॉल्व एंड रिप्रेजेंट और रियल लाइन। हम बेटे रियल लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उस सॉल्व करने से पहले मैंने जैसे कि आपको बताया कि जब आपके पास फ्रैक्शनल टर्म्स आती हैं तो आप सबसे पहले उसका फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए जो भी आपके पास नीचे नंबर दिया हुआ होता है उसका कंबाइन एलसीएम लिया जाता है। ये बहुत सिंपल मेथड है फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए। तो अब आपके पास यहाँ पे 2 के टेबल पे चला जाएगा, 2 2s और ये 2 3s, फिर 2 के टेबल पे चला जाएगा, 2 1s और यहाँ पे 3 और 3 रह गया, और फिर 3 के टेबल पे लेके जाएंगे तो ये 3 1s 3, 3 1s 3। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s 4 और 4 3s क्या हो गया बेटा 12। जो भी आपके पास एलसीएम का आंसर आता है उस एलसीएम के आंसर को मैंने पिछले आपको पार्ट में भी दिखाया है कि उसको इस इक्वेशन की तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब आपके पास 12 आया है तो मैं 12 को मल्टीप्लाई कर दूंगी फर्स्ट टर्म के साथ, फिर सेकंड टर्म के साथ, और फिर जो है थर्ड टर्म के साथ। अब बेटे कैंसिल हो गया, 3 1s 3, 3 4s, फिर 4 3s और 6 2s 12। अब यहाँ पे आपके पास रह गया 4 इंटू क्या रह गया 2x माइनस 1। यहाँ पे आपके पास क्या रह गया 3 इंटू 3x, और यहाँ पे आपके पास रह गया 2 इंटू 5। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकती हैं या पहले सिंप्लीफाई करके भी लिख सकती हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास 8x हो गया, और ये 4 1s 4, और ये माइनस 3 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गए 9x, और यहाँ पे 2 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गए क्या हो गया 10। अब आपने क्या करना है, पहले x और x को प्लस या माइनस करना है। तो यहाँ पे आपके पास 8x है और ये आपके पास माइनस के 9 है। माइनस के 9 में से प्लस का 8 माइनस हो गया, तो यहाँ पे आपके पास क्या रह गया माइनस के 1x, और माइनस के 4 भी हैं आपके पास, और इज इक्वल टू क्या हो गया 10। अब आप 4 को उधर लेकर जाएंगी, 4 इधर माइनस हो रहा है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 1x, और यहाँ पे क्या रह गया आपके पास 14। अब बेटे माइनस को आप कैंसिल करने के लिए क्या करेंगी, -1 के साथ दोनों साइड से क्या कर देंगी डिवाइड कर देंगी, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। ये -1 से कैंसिल होके x इज इक्वल टू आपके पास क्या रह गया -14 आंसर रह गया। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगी। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आपके पास 0, अब ये 14 है। अब जाहिर है 14 को आप क्या करेंगी, वो नहीं लेके जाएंगी 1 1 से करेंगी तो 14 की लाइन बहुत जो है ना वो लॉन्ग हो जाएगी। तो अब हम इसको क्या करते हैं, आप 2 2 में भी स्केल को डिवाइड कर सकती हैं, आप 5 5 में कर लें, आप 10 10 में कर लें, अपने आंसर्स के अकॉर्डिंग कर लें। अब मेरे पास 14 है तो मैं इसको 5 5 में कर लेती हूँ। 0 के बाद यहाँ पे -5, तो इस साइड पे फिर मैं +5 लूँगी। फिर 5 के बाद अगला 5 का अगर मैं लेती हूँ डिफरेंस तो वो 10 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा। उसके बाद -20, इसी तरीके से यहाँ पे प्लस का 10 आ जाएगा, यहाँ के प्लस के 15 और यहाँ पे प्लस के 20। अब -14, ये आपके पास -5, ये -10, और ये -15 से एक पॉइंट जो पीछे है वो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे -14 होगा। तो आप इसको क्या कर देंगी, इसको हाईलाइट कर देंगी और यहाँ पे लिख देंगी x इज इक्वल टू -14। ये x इज इक्वल टू -14 इनकी रिप्रेजेंटेशन है। लास्ट इसका पार्ट हम लोग करते हैं जो कि इसी मेथड से ही है बेटे। यहाँ पे आपके पास 9 - 10 ओवर ये आ गया। अब आपके पास देखिए नीचे जो फ्रैक्शनल टर्म है उसमें 10 आ रहा है और आपके पास 5 आ रहा है। 10 और 5 का हम कंबाइन एलसीएम लेते हैं, तो ये 5 के टेबल पे 5 2s और 5 1s, और फिर 2 के टेबल पे 2 1s, और ये 1 एज इट इज़ आ गया। तो अब जब 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। मीन इस 10 एलसीएम को हमने सारी टर्म्स के साथ, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना। ये मैंने फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको मैं सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, सॉरी यहाँ पे माइनस है, और उसके बाद मैं इसको क्या करूँगी थर्ड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर दूंगी 10 ओवर। अब यहाँ पे जो है वो 10 1s 10 से कैंसिल हो गया, ये ज़ाहिर कैंसिल नहीं होता, हम इसको नहीं करेंगे, और ये 5 2s 10 हो गया। यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, यहाँ पे माइनस के 5x रह गया, यहाँ पे 10 9s क्या हो गया बेटे 90, माइनस आप 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगी तो आपके पास 20x रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास सिंगल x है, इधर भी सिंगल x है, तो आप x को की तरफ लेकर आएंगे, यानी वेरिएबल की तरफ जाता है और कांस्टेंट जो है वो बेटा कांस्टेंट की तरफ आता है। अब यहाँ पे आपके पास पहले -5x वेरिएबल पड़ा हुआ है, ये माइनस का 20 है, इस तरफ आएगा तो आपके पास प्लस के 20 हो जाएंगे, और इक्वल टू आपके पास 90। अब प्लस के 20 में से -5 आपने माइनस कर दिए तो आपके पास क्या रह गया, प्लस का
15 रह गया इज़ इक्वल टू क्या रह गया बेटा 90। अब आप 15 को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगी, 15 के साथ बोथ साइड से आप डिवाइड कर देंगी, इधर भी आपने डिवाइड कर दिया तो ये 15 से कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो आंसर आ गया है वो क्या आ गया है, 6,000 क्या होता है 90 होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 6 आंसर आ गया। अब आपने इसको क्या करना है, रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हम रियल लाइन ड्रा करेंगे, ये आपके पास x आ गया और यहाँ पे आपके पास क्या होता है -x, और दरमियान में आपके पास क्या होता है बेटा 0। अब आपके पास 6 है, आप 1 का डिफरेंस लेके भी कर सकती हैं, आप 2 का भी ले सकती हैं। मैं चलिए आपको 2 का अगर लेके दिखाती हूँ तो यहाँ पे -2 हो जाएगा बेटे, यहाँ पे -4 हो जाएगा और यहाँ पे -6, फिर -8, इसी तरीके से -10 चलते जाएंगे। यहाँ पे आपके पास +2, यहाँ पे +4 और यहाँ पे +6, यहाँ पे +8। तो अब आपके पास क्या है 6 है बेटे। तो अब आपने क्या करना है, पॉजिटिव का जो 6 है ये माइनस का नहीं है, पहले तकरीबन हमारे आंसर सारे नेगेटिव आए हैं तो हम नेगेटिव साइड पे चलते थे। अब हमारा x का क्या है पॉजिटिव आंसर है, तो हमने 0 से पॉजिटिव वाली साइड पे चलना है। तो ये आपके पास 6 नज़र आ रहा है, तो इस पॉइंट को हम क्या कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये पॉइंट जो है वो x इज़ इक्वल टू 6 को शो कर रहा है। तो ये आपके पास जो है वो रियल लाइन की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़ बेटे।